आज हम यहोशू की पुस्तक में 24वें अध्याय का अध्ययन करेंगे। फिर यहोशू ने इस्राएल के सब गोत्रों को शकेम में इकट्ठा किया और इस्राएल के वृद्ध लोगों और मुख्य पुरुषों और न्यायियों और सरदारों को बुलवाया और वे परमेश्वर के सामने उपस्थित हुए। तब यहोशू ने उन सब लोगों से कहा, इस्राएल का परमेश्वर यहोवा इस प्रकार कहता है, प्राचीन काल में अब्राहम और नाहोर का पिता तेरह आदि तुम्हारे पुरखा परात महानद के उस पार रहते हुए दूसरे देवताओं की उपासना करते थे। और मैंने तुम्हारे मूल पुरुष अब्राहम को महानद के उस पार से ले आकर कनान देश के सब स्थानों में फिराया और उसका वंश बढ़ाया और उसे इसहाक को दिया। फिर मैंने इसहाक को याकूब और एसाव दिया और एसाव को मैंने सेईर नामक पहाड़ी देश दिया कि वह उसका अधिकारी हो, परंतु याकूब बेटों पोतों समेत मिस्र को गया। फिर मैंने मूसा और हारून को भेजकर उन सब कामों के द्वारा जो मैंने मिस्र में किए उस देश को मारा और उसके बाद तुमको निकाल लाया। और मैं तुम्हारे पुरखाओं को मिस्र में से निकाल लाया और तुम समुद्र के पास पहुँचे और मिस्रियों ने रथ और सवारों को संग लेकर लाल समुद्र तक तुम्हारा पीछा किया। और जब तुमने यहोवा की दोहाई दी तब उसने तुम्हारे और मिस्रियों के बीच में अंधियारा कर दिया और उन पर समुद्र को बहाकर उनको डुबा दिया। और जो कुछ मैंने मिस्र में किया उसे तुम लोगों ने अपनी आँखों से देखा। फिर तुम बहुत दिन तक जंगल में रहे। तब मैं तुमको उन एमोरियों के देश में ले आया जो यरदन के उस पार बसे थे, और वे तुमसे लड़े और मैंने उन्हें तुम्हारे वश में कर दिया और तुम उनके देश के अधिकारी हो गए, और मैंने उनका तुम्हारे सामने से सत्यानाश कर डाला। फिर मोआब के राजा सिप्पोर का पुत्र बालाक उठकर इस्राएल से लड़ा और तुम्हें शाप देने के लिए बोर के पुत्र बिलाम को बुलवा भेजा, परंतु मैंने बिलाम की नहीं सुनी, वह तुमको आशीष ही आशीष देता गया। इस प्रकार मैंने तुमको उसके हाथ से बचाया। तब तुम यरदन पार होकर यरीहो के पास आए, और जब यरीहो के लोग और एमोरी, परिज्जी, कनानी, हित्ती, गिरगाशी, हिब्बी और यबूसी तुमसे लड़े, तब मैंने उन्हें तुम्हारे वश में कर दिया। और मैंने तुम्हारे आगे बर्रों को भेजा और उन्होंने एमोरियों के दोनों राजाओं को तुम्हारे सामने से भगा दिया। देखो, यह तुम्हारी तलवार या धनुष का काम नहीं हुआ। फिर मैंने तुम्हें ऐसा देश दिया जिसमें तुमने परिश्रम न किया था, और ऐसे नगर भी दिए हैं जिन्हें तुमने न बसाया था, और तुम उनमें बसे हो। और जिन दाख और जैतून के बगीचों के फल तुम खाते हो उन्हें तुमने नहीं लगाया था। इसलिए अब यहोवा का भय मानकर उसकी सेवा खराई और सच्चाई से करो, और जिन देवताओं की सेवा तुम्हारे पुरखा महानद के उस पार और मिस्र में करते थे उन्हें दूर करके यहोवा की सेवा करो। और यदि यहोवा की सेवा करनी तुम्हें बुरी लगे तो आज चुन लो कि तुम किसकी सेवा करोगे, चाहे उन देवताओं की जिनकी सेवा तुम्हारे पुरखा महानद के उस पार करते थे, और चाहे एमोरियों के देवता की सेवा करो जिनके देश में तुम रहते हो। परंतु मैं तो अपने घराने समेत यहोवा ही की सेवा नित्य करूँगा। तब लोगों ने उत्तर दिया, यहोवा को त्याग कर दूसरे देवताओं की सेवा करनी हमसे दूर रहे, क्योंकि हमारा परमेश्वर यहोवा वही है जो हमको और हमारे पुरखाओं को दासत्व के घर अर्थात मिस्र देश से निकाल ले आया, और हमारे देखते देखते बड़े बड़े आश्चर्य कर्म किए। और जिस मार्ग पर और जितनी जातियों के मध्य में से हम चले आते थे उनसे हमारी रक्षा की, और हमारे सामने से इस देश में रहने वाली एमोरी आदि सब जातियों को निकाल दिया है। इसलिए हम भी यहोवा की सेवा करेंगे, क्योंकि हमारा परमेश्वर वही है। यहोशू ने लोगों से कहा, तुमसे यहोवा की सेवा नहीं हो सकती, क्योंकि वह पवित्र परमेश्वर है, वह जलन रखने वाला ईश्वर है, वह तुम्हारे अपराध और पाप क्षमा न करेगा। यदि तुम यहोवा को त्याग कर पराये देवताओं की सेवा करने लगोगे तो यद्यपि वह तुम्हारा भला करता आया है तो भी वह फिरकर तुम्हारी हानि करेगा और तुम्हारा अंत भी कर डालेगा। लोगों ने यहोशू से कहा, नहीं, हम यहोवा ही की सेवा करेंगे। यहोशू ने लोगों से कहा, तुम आप ही अपने साक्षी हो कि तुमने यहोवा की सेवा करनी चुन ली है। उन्होंने कहा, हाँ, हम साक्षी है।
यहोशू ने कहा, अपने बीच में से पराये देवताओं को दूर करके अपना अपना मन इस्राएल के परमेश्वर यहोवा की ओर लगाओ। लोगों ने यहोशू से कहा, हम तो अपने परमेश्वर यहोवा ही की सेवा करेंगे और उसी की बात मानेंगे। तब यहोशू ने उसी दिन उन लोगों से वाचा बंधाई और शकेम में उनके लिए विधि और नियम ठहराए। ये सारा वृतांत यहोशू ने परमेश्वर की व्यवस्था की पुस्तक में लिख दिया और एक बड़ा पत्थर चुनकर वहाँ उस बांज वृक्ष के तले खड़ा किया जो यहोवा के पवित्र स्थान में था। तब यहोशू ने सब लोगों से कहा, सुनो, यह पत्थर हम लोगों का साक्षी रहे, क्योंकि जितने वचन यहोवा ने हमसे कहे हैं उन्हें इसने सुना है, इसलिए यह तुम्हारा साक्षी रहेगा। ऐसा ना हो कि तुम अपने परमेश्वर से मुकर जाओ। तब यहोशू ने लोगों को अपने अपने निज भाग पर जाने के लिए विदा किया। इन बातों के बाद यहोवा का दास नून का पुत्र यहोशू 110 वर्ष का होकर मर गया और उसको तिम्नत सेरा में, जो एप्रेम के पहाड़ी देश में गाश नामक पहाड़ के उत्तर में है, उसी के भाग में मिट्टी दी गई। यहोशू ने जीवन भर, और जो वृद्ध लोग यहोशू के मरने के बाद जीवित रहे और जानते थे कि यहोवा ने इस्राएल के लिए कैसे कैसे काम किए थे, उनके भी जीवन भर इस्राएली यहोवा ही की सेवा करते रहे। फिर यूसुफ की हड्डियाँ, जिन्हें इस्राएली मिस्र से ले आए थे, वे शेकेम की भूमि के उस भाग में गाड़ी गई जिसे याकूब ने शकेम के पिता हमोर के पुत्रों से 100 चांदी के सिक्कों में मोल लिया था, इसलिए वह यूसुफ की संतान का निज भाग हो गया। हारून का पुत्र एलियाजार भी मर गया और उसको एप्रेम के पहाड़ी देश में उस पहाड़ी पर मिट्टी दी गई, जो उसके पुत्र पिनहास के नाम पर गिब्त पिनहास कहलाती है और उसको दे दी गई थी। इस अध्याय को पढ़ने के बाद हम समझ सकते हैं कि जैसा कि यहोशू 8 में हमने पढ़ा था कि जब यहोशू ने इस्राएलियों को यरीहो और ए पर विजय दिलाई, तो एलाब पर्वत पर एक वेदी बनाई गई जो कि शेकेम था। एक अनुबंध नवीनीकरण समारोह आयोजित किया गया जहां समर्पण किया गया और नियम सार्वजनिक रूप से पढ़ा गया। बंजर पहाड़ एबाल और उपजाऊ पहाड़ गेराजिम के बीच शेकेम का स्थान इस समारोह को प्रतीकात्मक अर्थ देता है। गराजिम की ओर से आशीष और अबाल की ओर से शाप का उच्चारण किया गया। बाद में जीत के बाद शकेम शहर एप्रेम के अधीन हो गया और लेवियों को दे दिया गया। यह शरण का नगर बन गया। यहोशू ने वाचा को नवीनीकृत करने के लिए एक बार फिर शकेम में एक गंभीर बैठक बुलाई। यहोशू ने अपनी युवावस्था से ही कुछ चुनाव किए थे। उन्होंने सुनहरे बछड़े को अस्वीकार किया, परमेश्वर की सेवा करने के लिए मूसा का अनुसरण किया, वादा किए गए देश के बारे में परमेश्वर के वादों पर विश्वास करना चुना, यहोवा की सेना के कप्तान को पहचाना और अपने लोगों को उनकी मातृभूमि में ले गए। उनके पूरे जीवन में निर्णय स्पष्टतापूर्वक, सावधानीपूर्वक, खुले तौर पर और ईमानदारी से लिए गए। लोगों ने यह आश्वासन देकर जवाब दिया कि वे उस महान परमेश्वर की सेवा करेंगे जो उन्हें गुलामी की भूमि से बाहर लाए, उनके जीवन की रक्षा की और उन्हें वादा की गई भूमि दी। यहोशू ने उन्हें चेतावनी दी कि यदि उन्होंने अपना वादा तोड़ा तो परमेश्वर उन्हें जवाबदेह ठहराएंगे। लोगों ने उत्तर दिया कि वे परिणामों की पूरी समझ के साथ परमेश्वर की सेवा करेंगे। यहोशू ने लोगों के सामने एक नई वाचा बांधी और उसे परमेश्वर की व्यवस्था की पुस्तक में लिखा। इस अध्याय में परमेश्वर अपने लोगों से कहते हैं कि वह उनसे बहुत प्यार करते हैं। अपनी कृपा से उसने उन्हें वह सब दे दिया जो उन्होंने नहीं कमाया और जिसके लिए उन्होंने परिश्रम नहीं किया। यह परमेश्वर की सेवा करने और परमेश्वर से डरने का प्रतिफल है और परमेश्वर का आज्ञा पालन परमेश्वर की कृपा पर आधारित है। परमेश्वर ने हमारे प्रति अपना महान प्रेम, आदेश और दया दिखाई है। हमें अपने जीवन में परमेश्वर के उन सभी आशीषों को याद रखना चाहिए जिनके हम हकदार नहीं हैं। सच्चाई ये है कि हमारे पास आज अच्छा स्वास्थ्य है, हमारे पास पीने के लिए पानी है, खाने के लिए भोजन है, हमारे पास कुछ क्षमताएं हैं और काफ़ी कुछ है। सभी उपहार परमेश्वर की कृपा से आते हैं।
उनकी दया के कारण ही हम अब तक जीवित हैं। हमें अपने परमेश्वर से अपने पूरे मन, अपनी पूरी आत्मा, अपने पूरे दिल और अपनी पूरी ताकत से प्रेम करना चाहिए और उसकी सेवा करनी चाहिए। यहोशू ने कहा, लेकिन जहाँ तक मेरी और मेरे परिवार की बात है, हम यहोवा की ही सेवा करेंगे। यहोशू का जन्म मिस्र में एक गुलाम बच्चे के रूप में हुआ था। जंगल में मूसा की 40 साल की यात्रा के दौरान उसने उसके सहायक के रूप में काम किया। उन्हें सदैव परमेश्वर की शक्ति और निष्ठा पर विश्वास था। मूसा की मृत्यु के बाद परमेश्वर ने उसे इस्राएलियों को कनान में ले जाने, भूमि को जीतने और विभाजित करने के लिए नियुक्त किया। वह एक शक्तिशाली सेनापति था जो सदैव शक्तिशाली परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करता था। जब वह 110 वर्ष के हुए, अपनी मृत्यु से कुछ समय पहले उन्होंने इस्राएल के बुजुर्गों को शकेम में बुलाया और उन्हें अंतिम संबोधन दिया। उसने उन्हें परमेश्वर के साथ वाचा बांधने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने उन्हें परमेश्वर के प्रति वफादार रहने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने कुछ इतिहास का वर्णन किया जो उन्हें परमेश्वर की विश्वास योग्यता और यहोवा परमेश्वर ने उनके लिए क्या किया था इसकी याद दिलाता है। परमेश्वर की शक्ति पर भरोसा करते हुए यहोशू ने अपने लोगों को वादा किए गए देश में पहुंचाया। अब वह लोगों से कहता है कि उन्हें और उनके बच्चों को देश में समृद्ध बनाने के लिए उन्हें यह तय करना होगा कि वे पूरे दिल से किसकी सेवा करेंगे। यहोशू और उसके परिवार ने जीवित परमेश्वर की सेवा करने की दृढ़ प्रतिज्ञा की, क्योंकि परमेश्वर की आंशिक सेवा विश्वासघात के समान है। प्रभु यीशु हमें बताते हैं कि कोई भी दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वह एक से नफरत करेगा और दूसरे से प्यार करेगा। हम उस चीज़ की सेवा करने के लिए तैयार है जो हमें लगता है कि हमारे सर्वोत्तम हित में है। जब हम आश्वस्त हो जाते हैं कि इस दुनिया में हमारी सफलता के लिए पैसा सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, तो हम पैसे की ओर मुड़ेंगे, पैसे का सम्मान करने वाले काम करने के लिए आकर्षित होंगे। लेकिन जब हम हमारे प्रति परमेश्वर के प्रेम के प्रति आश्वस्त हो जाते हैं और वह हमारे सर्वोत्तम हितों को ध्यान में रखता है, तो हम पूरे दिल से उसकी सेवा करेंगे और उसकी आज्ञा मानेंगे और अपने जीवन से उसका सम्मान करेंगे। हमें चुनना होगा कि हमें किसकी सेवा करनी है। जीवन निर्णय लेने के बारे में है। ऐसे चुनाव में से एक विश्वास और वफादारी का मामला है। किसकी सेवा करनी है इसके बारे में सोच समझकर चुनाव करना परमेश्वर द्वारा दी गई हमें एक स्वतंत्र इच्छा है। यहोशू यहोवा परमेश्वर की सेवा और अन्य देवताओं की सेवा के बीच एक स्पष्ट अंतर प्रस्तुत करता है। यहोशू की घोषणा कि मैं और मेरा परिवार यहोवा की सेवा करेंगे परमेश्वर के प्रति व्यक्तिगत और पारिवारिक प्रतिबद्धता को दर्शाता है, जो दूसरों के लिए एक उदाहरण स्थापित करता है। एक अगुवे के रूप में यहोशू न केवल अपने लिए लेकिन अपने परिवार के लिए भी जिम्मेदारी लेता है, जिससे उनके परिवार और समाज का मार्गदर्शन करने में अगुवों की भूमिका का पता चलता है। एमोरियों के देवताओं का उल्लेखन उन सांस्कृतिक और सामाजिक दबावों को दर्शाता है जिनका इस्राएलियों ने सामना किया था, जो हमें हमारे आसपास की दुनिया के अनुरूप होने की प्रलोभन की याद दिलाता है। यहोशू की आज चुनने की चुनौती विश्वास और भक्ति के साथ तत्काल निर्णय लेने पर महत्व की बात करता है। आइए हम यहोशू की तरह प्रतिबद्धता की घोषणा करें और जीवित परमेश्वर के प्रति अपनी निष्ठा की प्रतिज्ञा करते हुए कहें कि मैं और मेरा परिवार यहोवा की ही सेवा करेंगे। यहोशू ने एक प्रसिद्ध घोषणा की जिसका प्रचार सदियों से किया जाता रहा है कि कैसे एक परिवार के अगुवों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उसका परिवार परमेश्वर का अनुकरण करे। हालांकि क्या हम वास्तव में अपने बच्चों के जीवन को नियंत्रित करते हैं? वर्जित फल अब भी उतना ही आकर्षक है जितना पहले था। ऐसी स्थिति में हमें अपने बच्चों को परमेश्वर के मार्ग पर चलने के लिए प्रशिक्षित करना होगा। हमें यहोशू की तरह आदर्श रोल मॉडल बनकर जीना होगा।
लेकिन अंततः हमारे बच्चों को मसीह का अनुसरण करना भी चुनना होगा। यदि उड़ाऊ पुत्र की तरह वे भटक जाते हैं तो आइए हम प्रार्थना करें और आशा करें कि हमारा प्यारा चरवाहा उन्हें ढूंढ लेगा और उन्हें उनके घर वापस ले आएगा। यह अध्याय यहोशू का विदाई भाषण है और लोगों से परमेश्वर के साथ अपनी वाचा को नवीनीकृत करने का आग्रह करता है। मूसा के उत्तराधिकारी यहोशू ने इस्राएलियों को वादा किए गए देश में पहुंचाया। जैसे जैसे वह अपने जीवन के अंत के करीब पहुंचे, उन्होंने लोगों को परमेश्वर के निष्ठा की याद दिलाने और उन्हें परमेश्वर के प्रति समर्पित रहने की चुनौती देने के लिए एक साथ इकट्ठा किया। वचन परमेश्वर के साथ उसके रिश्ते के दो महत्वपूर्ण पहलुओं पर जोर देता है, एक तो डर और वफादारी। जब यहोशू लोगों से परमेश्वर से डरने के लिए कहते हैं तो वह उन्हें नकारात्मक अर्थ में डरने के लिए नहीं कह रहा है, लेकिन इसका अर्थ है कि परमेश्वर के प्रति गहरा सम्मान और विश्वास रखना। यह परमेश्वर की पवित्रता, शक्ति और प्रेम की समझ के कारण है। दूसरा भाग हमें पूरी निष्ठा से उसकी सेवा करने का आग्रह करता है। गहरा विश्वास परमेश्वर के वादों को सुनने से आता है। यहोशू एक ऐसा अगुवा था जो विश्वास पर चलता था। विश्वास क्या है और यह कैसे काम करता है? इब्रानियों की पत्री 11वें अध्याय में पहले वचन में है कि अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। यदि हम किसी बुरी वस्तु पर विश्वास करेंगे तो हमारा जीवन भी बुरा होगा। इसलिए यहोशू ने अपने विदाई भाषण में लोगों को परमेश्वर पर भरोसा रखने और विश्वास को बढ़ाने का याद दिलाया। विश्वास वह स्रोत है जो हमें आगे ले जाता है। अपने जीवन पर पीछे मुड़कर देखना महत्वपूर्ण है ताकि हम अपने जीवन में परमेश्वर की उपस्थिति को देख सके, अपने विश्वास को मजबूत कर सके और यहोशू की तरह परमेश्वर के लिए उद्देश्यपूर्ण ढंग से जी सके। वफादारी अक्सर छोटी छोटी चीज़ों से शुरू होती है। याद रखें कि परमेश्वर वफादारी के छोटे से छोटे कार्य को भी देखते हैं और उसकी सराहना करते हैं। तो आइए हम परमेश्वर का भय माने और पूर्ण विश्वास के साथ उसकी सेवा करें। परमेश्वर के प्रति पूरी तरह समर्पित जीवन से मिलने वाले आनंद और उद्देश्य का अनुभव करें। हम अपने परमेश्वर यहोवा की ही सेवा करेंगे। अपनी मृत्यु से पहले यहोशू ने इस्राएलियों को परमेश्वर की सही आराधना और विश्वास में दृढ़ता से स्थापित करने के लिए बहुत सावधानी और परेशानी उठाई ताकि वे उसकी मृत्यु के बाद भी विश्वास में बने रहें। हमें यीशु के साथ अपने पहले अनुभव के दौरान की गई प्रतिज्ञा को कभी नहीं भूलना चाहिए। वास्तव में उसका अनुसरण करने के लिए हमें अक्सर अपने समर्पण को नवीनीकृत करना चाहिए। जैसे यहोशू ने लोगों को चुनौती दी कि वे चुने कि वे किसकी सेवा करें। हमें पैसे के बजाय परमेश्वर की सेवा करने के लिए दृढ़ संकल्पित होना होगा। लोगों ने यहोशू को उत्तर भी दिया कि हम केवल यहोवा की सेवा करेंगे। यदि हम घोषणा करते हैं कि हम सच्चे परमेश्वर की सेवा करते हैं तो हमें ईमानदारी से अपना हृदय उसकी ओर मोड़ना चाहिए। हृदय अति कपटपूर्ण है। हम परमेश्वर के संतान होने के नाते हमें सावधान रहना चाहिए कि हमारा हृदय धोखेबाज ना हो। क्या हमने पैसे के बजाय परमेश्वर की सेवा करने का दृढ़ निश्चय कर लिया है? यह भी हमें सोचना चाहिए। क्या हमने अपना हृदय यीशु को समर्पित कर दिया है ताकि हमारा हृदय सदैव उसकी ओर मुड़ता रहे? हमने इस अध्याय में आखिरी में देखा यूसुफ की हड्डियों को शकेम में दफनाने के बारे में। याकूब ने इसे हमोर के पुत्रों से चांदी के 100 टुकड़ों में बेच दिया था। यूसुफ की इच्छा इस्राएलियों ने पूरी की। यूसुफ को भरोसा था कि परमेश्वर उन्हें मिस्र से बाहर वादा किए गए देश में ले जाएगा। वह चाहता था कि उसकी हड्डियां मिस्र में नहीं लेकिन वादा किए गए देश में दफन की जाए। इस्राएल के बच्चे मिस्र में अपनी यात्रा के दौरान भटकते समय उसकी हड्डियों को अपने पास रखते थे और अंततः उन्हें दफनाया गया। वास्तव में वे इसे 40 वर्षों तक अपने साथ रखते रहे। यह भी ध्यान रखना दिलचस्प है कि यूसुफ को उसके पूर्वजों के साथ मकपेला की गुफा में नहीं दफनाया गया था, उसे प्रतिज्ञा की भूमि में दफनाया गया था।
परमेश्वर ने यूसुफ के विश्वास का सम्मान किया और उसे अपनी ही भूमि में दफनाया गया। हम बार बार देखते हैं कि परमेश्वर न केवल वादे करते हैं बल्कि उन्हें पूरा भी करते हैं। वह एक ऐसे परमेश्वर है जो अपने वादों को पूरा करते हैं। हम उस पर दृढ़तापूर्वक और पूरे दिल से भरोसा कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। धन्यवाद।